एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे रुककर विश्राम कर रहे थे। तभी आसपास के गांव में ये खबर पहुंच गई कि महात्मा बुद्ध पास में ही रुककर विश्राम कर रहे हैं। इसलिए गांव के सभी लोग तुरंत ही अपनी अपनी परेशानियां लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे, क्योंकि वो सभी जानते थे कि उनकी समस्याओं का समाधान गौतम बुद्ध के पास अवश्य ही होगा। उनसे मिलने के बाद सभी लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहां से कुछ दूर बैठा एक दुखी भिखारी खुद की किस्मत को कोसता हुआ बुद्ध के पास से जाने वाले लोगों को देखकर ये सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा हैं या कोई जादूगर जो क्षण भर में ही सबके दुख दूर कर रहे हैं। आखिर वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहे हैं इन लोगों को जो इनके चेहरे खुशी से लाल हो गए हैं। यही विचार कर वो भिखारी गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। वो दुखी भिखारी नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुखों का निवारण कर रहे हैं। उसने सामने देखा तो महात्मा बुद्ध एक पेड़ के नीचे आसन जमाए बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर एक तेज दिखाई दे रहा था। ये देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी अपना दुख इन महात्मा को बता दूं, मेरे भी दुखों का निवारण जरूर होगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, भगवान, मैं भी अपनी समस्या का समाधान मांगने आपके पास आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपने सभी की समस्याओं का समाधान करके उनके दुखों को खत्म कर दिया है। मुझ पर भी कृपा करें। भिखारी की बात सुनकर बुद्ध बोले, तुम्हारी क्या समस्या है? भिखारी बोला, भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक भिखारी हूँ, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं लोगों की मदद करूँ, लेकिन मैं मदद कैसे करूं? मैं तो बहुत गरीब हूं। ना तो मेरे पास धन है और ना ही कोई वस्तु जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कृपा करो। इतना बोलते ही भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध ने उस भिखारी से पूछा, क्या सच में तुम्हारे पास कुछ नहीं है? भिखारी बोला, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने उस भिखारी से कहा, ठीक है, तुम मुझे अपने दोनों कानों में से एक कान दे दो। मैं इसके बदले तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। भिखारी बोला, नहीं, मैं अपने कान नहीं दे सकता। महात्मा बुद्ध ने फिर कहा, तो ठीक है, अपने दोनों हाथों में से एक हाथी दे दो। मैं इसके बदले तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दूंगा। भिखारी ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने हाथ भी नहीं दे सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने फिर कहा, ठीक है, तुम अपनी दोनों आंखों में से एक आंख ही दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। भिखारी फिर बोला, नहीं, मैं अपनी आंखों को भी नहीं दे सकता। उसकी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, तब तुम कैसे कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है? तुम बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि तुम अब तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है, जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, जिससे तुम किसी भी कमजोर और लाचार की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, जिससे तुम किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना से किसी के बिगड़े काम बन जाएं। तुम किसी की अच्छी सेहत की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। बुद्ध ने कहा, देखो तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए 2 कान हो,
अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए दो आँखें हैं और अच्छे अच्छे काम करने के लिए दो हाथ हों, भला उससे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है। किसी की मदद करने के लिए सिर्फ धन और वस्तु का होना ही ज़रूरी नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान भरे इन सुंदर वचनों को सुन भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी से झूमता वहां से चला गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन बातों से हमें कितनी सुंदर सीख मिलती है। आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो यही सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। वो अपने जीवन में कभी संतुष्ट ही नहीं हो पाते। मनुष्य के जीवन में जो है उसी में संतोष करना सीखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने जो हमको दिया है वो भी कुछ कम नहीं है। इसलिए जीवन में खुश रहिए। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।